वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज का विषय विचार करने वास्ते के लिए हमने जो सिलेक्ट किया है वो है गुरुमुखी लिपि। कल हमारे सेकंड गुरु अंगद देव जी का प्रकाश उत्सव है। उन्होंने इस लिपि का इंट्रोडक्शन किया था गुरबाणी को लिखने के लिए। हम इस लिपि के महत्व का विचार कर रहे हैं कि इसका महत्व क्या है गुरबाणी को समझने के लिए और जानने के लिए। इससे पहले हम ये जानें कि लिपि क्या है। अपने को ये समझना चाहिए कि भाषा और लिपि में फ़र्क क्या है। अक्सर हम लोग भाषा और लिपि में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लिपि को ही भाषा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा जो है वो शब्दों को और शब्दों को वाक्यों द्वारा अपने विचारों को दूसरे को प्रकट करने के लिए वो उसका एक मीडियम है। लेकिन जो लिपि है वो जो विचार जो शब्द आप जो बोल रहे हैं उसको लिखने का एक माध्यम है और तरीका है, और उस तरीके से आपको पता चलता है कि आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है और क्या जो है प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लिपि जो है एक लिखने का साधन है, और हर लिपि को जो है लिखने के लिए जो है वो लिपि के दो मुख्य पार्ट होते हैं हर लिपि के। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तीन लिपियाँ बहुत कॉमन है। एक हिंदी की लिपि है जिसके अंदर में 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। दूसरी इंग्लिश की है जिसके अंदर 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन हैं। और तीसरा हमारे पास गुरुमुखी लिपि है जिसके अंदर में 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। और हर लिपि के अंदर में ध्वनियाँ भी यूज़ होती हैं। जैसे गुरुमुखी के अंदर में 10 मात्राएँ यूज़ की गई हैं इसको कंप्लीट समझाने के लिए, लिखने के लिए। और ये जो लिपि है इसलिए गुरुमुखी लिपि, क्योंकि 3 स्वर और 32 व्यंजन है, इसलिए इसको 35 अक्षरी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है ये गुरुमुखी जो लिपि है ये पंजाबी भाषा को लिखने के लिए जो है यूज़ होती है। और गुरबाणी को क्योंकि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है इसलिए गुरबाणी समझने के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब इसमें ये देखते हैं कि हम 35 अक्षरी जो कहते हैं ये एक स्टैंडर्ड एक चार्ट है जिसमें 3 स्वर और 32 व्यंजन बताए गए हैं। लेकिन 10 मात्रा भी जब हम देखते हैं तो उसमें एक अक्षर है, अल्फ़ाबेट है जिसको ओ कहते हैं। वो 10 मात्राओं के अंदर में एक किसी मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है, और वो जो है मात्रा है वो है होड़ा। तो ये वो अक्षर का जो अल्फ़ाबेट है अपन 35 अक्षरी में इसके बारे में कोई बात नहीं करते, जबकि ये अक्षर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है पूरी गुरबाणी को समझने के लिए। क्योंकि इस अक्षर को अगर महत्व समझना है तो इसको समझने के लिए गुरबाणी में अपने को 52 अक्षरी एक हेडिंग है 250 अंग पे, जिसके अंदर में हम इस ओ अक्षर के महत्व को समझ सकते हैं, उसको पढ़ के उसको समझ करके। तो आज ये जो विषय है वो यही है कि अपने को लिपि में अपने को समझना है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको जो है सही कैसे समझा जाए। तो ये अब इम्पोर्टेंस है गुरुमुखी लिपि की, पंजाबी भाषा में यूज़ होती है जिसको 35 अक्षरी के द्वारा समझा जा सकता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में जो भाषाएं लिखी गई हैं, अनेक भाषाएं लिखी गई हैं, लेकिन उन सबकी लिपि जो है वो गुरुमुखी है। और वो किस प्रकार लिखी गई है वो तभी हमारे को समझ आएगा जब हम इसको जो है 35 अक्षरी के अलावा जो मात्राओं का प्रयोग विद ओ जो है अपन उसको समझ लेंगे। इस पे विचार अपन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।